आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए लैम कोफ्ते बनाने जा रही हूँ। जिसके लिए मैंने 4 मीडियम साइज़ के ऑनियंस लेके उनको बारीक काट के पैन में डाला है और मैं 6 टेबलस्पून ऑयल डाल रही हूँ। और साथ मैंने 10 क्लोव्स जो हैं गार्लिक के लेके उनको बारीक काट के वो भी डाल दिए। अब इनको मैं भूनना शुरू कर रही हूँ। जब प्याज इतने ब्राउन हो जाएं तो उसमें 1 टेबलस्पून भर के अदरक डाल दें। अब प्याज ब्राउन हो चुके हैं तो मैं उसमें आधा ग्लास पानी डाल रही हूँ ताकि प्याज मज़ीद ब्राउन ना हो जाए। दो टमाटो जो कि टिन टमाटर हैं वो डाल रही हूँ और साथ में 1.5 टीस्पून सुर्ख मिर्च और 1 टीस्पून नमक और 1/4 स्पून ऑफ हल्दी भी डाल दी है। तीन सब्ज़ मिर्च उनको कट लगा के वो भी इसमें डाल दें और मसाले को भूनना शुरू करें। तकरीबन 10 मिनट तक भूनते रहें जब तक कि तेल सेपरेट ना हो जाए। अब मसाला हमारा तकरीबन तैयार हो चुका है तो हम अब कीमे के कोफ्ते बनाने शुरू करेंगे। एक मीडियम साइज़ प्याज लेकर उसको चॉपर में डालकर चॉप कर लें। अब कीमे में 2 टेबलस्पून बेसन, 1.5 टीस्पून सुर्ख मिर्च और 1 टीस्पून नमक और 1.5 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून सूखा धनिया पिसा हुआ और 1 टीस्पून ज़ीरा पिसा हुआ डालना है। अब इन सब चीज़ों को कीमे के अंदर डाल दें और कीमे को अच्छी तरह से मिक्स कर लें ताकि सारा मसाला अच्छी तरह से कीमे में मिक्स हो जाए। साथ में हरा धनिया भी डालना है। जब कीमा अच्छी तरह मिक्स हो जाए तो उनके अब कोफ्ते बनाने शुरू करने हैं। अब हाथ को थोड़ा सा पानी लगा के और थोड़ा थोड़ा कीमा लेके तो उनको इस तरह से कोफ्ते बनाने शुरू करें। डेढ़ पाउंड कीमे से तकरीबन 28 कोफ्ते इस साइज़ के बन जाते हैं। अब मसाले में 2 गिलास पानी डाल के उसको उबालें। जब पानी उबल जाए तो उसमें एक एक कोफ्ता करके डालना शुरू करें।
अब इसको लो हीट पे 10 मिनट्स के लिए पकाएं और इस दौरान में चम्मच नहीं हिलाना क्योंकि कोफ्ते टूट ना जाए। अब पैन को सिर्फ दोनों साइड से पकड़ के ज़रा सा हिला दें। अब पानी खुश्क हो चुका है तो मैं अब भूनना शुरू कर रही हूँ। अब इन कोफ्तों को तकरीबन 10-12 मिनट तक भूनते रहें। अब हमारे कोफ्ते अच्छी तरह से भुन चुके हैं तो उसमें अब 2 गिलास में पानी डाल रही हूँ। हमें इतनी ही चाहिए शोरबा। आपको जितना पतला चाहिए आप ज़्यादा पानी डाल सकते हैं और उसको आप 1-2 मिनट के लिए लो हीट पे पकाएं और उसके बाद कुकर ऑफ कर दें। अब इनके ऊपर थोड़ा सा सब्ज़ धनिया गार्निश के लिए डाल दें और साथ हाफ़ टी स्पून गरम मसाला भी डाल दें। आप ये देखें हमारे कोफ्ते अंदर से कितने नरम हैं और सुरख भी नहीं है। अच्छी तरह से उन्हें मसाला रच बस चुका है। हमारे कोफ्ते माशाल्लाह बड़े अच्छे तैयार हो चुके हैं। आप इनको चावल, रोटी या नान के साथ खाएं और साथ में सैलड और रायता सर्व करें। बहुत इंजॉय करेंगे। तो हमें इसमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। शुक्रिया।